रक्तदान की मुहिम में समाजसेवियों का भरपूर साथ दे रहे हैं डॉक्टर सुनील शुक्ला। लॉकडाउन के दौरान भी रक्त कोष में नहीं होने दी रक्त की कमी। समाजसेवियों को किया प्रेरित, रक्तदान में गढ़ा कीर्तिमान। रक्तदान के क्या है फायदे, कैसे मिलता है प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सालय रक्त कोष प्रभारी डॉक्टर सुनील शुक्ला दे रहे हैं जानकारी द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में। रक्तदान बचाए किसी की जान। जी हाँ, ये वो स्लोगन है जिससे कई युवा प्रभावित होकर लगातार रक्तदान कर रहे हैं। हम मौजूद हैं जनपद बाराबंकी के जिला चिकित्सालय के रक्त कोष कार्यालय में और हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं ये हैं डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, जो जिला चिकित्सालय के रक्त कोष के प्रभारी हैं। और आज हमारे खास कार्यक्रम लोक सेवक में आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे रक्तदान के बारे में विशेष बातें। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं, जो ये रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, युवा इसमें रक्तदान आगे बढ़ चढ़ कर रहे हैं, कैसे रक्तदान का कार्यक्रम संयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। रक्तदान, जैसे मिश्रा जी आपने बताया कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करने से ही लोगों के जान बचते हैं, क्योंकि कोई एक्सीडेंट होता है या कोई गर्भवती माता होती है या दूसरा कोई मरीज़ होता है जिसे ब्लड की आवश्यकता होती है, तो उस रक्त की कमी को और किसी चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता है, वो रक्त के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए ये हमारी एक आवश्यकता है या एक कहिए ज़रूरत है, जो कि ज़रूर होना चाहिए। और रक्तदान का कार्यक्रम तो यहाँ पे कई सालों से चल ही रहा है और इधर कुछ वर्षों में देखा गया है कि आज के युवाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी है और रक्तदान भी करने लगे हैं। बाराबंकी चिकित्सालय की अगर बात करें तो एक समय ऐसा था जब लोग रक्तदान करने से डरते थे। यदि किसी से कह दिया जाता था कि आज चलिए उनको रक्त देना है, तो उनमें एक डर का माहौल होता था। खासकर जिला चिकित्सालय में जब से आप आए हैं, युवाओं को आपने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेरित किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। क्या इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं? युवा इसकी तरफ किस प्रकार से रुझान ले रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है और युवा लोग आगे आ रहे हैं। इसमें दरअसल लोगों को समझाना पड़ता है कि इसकी आवश्यकता कैसे है। ज़्यादातर लोग जो रक्त कोष में रक्त के लिए आते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि हमें रक्त मिल जाए और देना ना पड़े, तो उन्हें ये चीज़ समझाना पड़ता है। देखिए, बाकी सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन रक्त की आवश्यकता या रक्त की आपूर्ति जब तक यहाँ की पब्लिक नहीं इन्वॉल्व होगी तब तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें यहीं से ब्लड एकत्रित करना है और यहीं के लोगों को देना है। तो यदि यहाँ के लोग जागरूक होंगे, समझदार होंगे, रक्तदान करते रहेंगे, तभी यहाँ के मरीजों को भी रक्त मिल पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। डॉक्टर साहब, रक्तदान में एक बात ये देखी जाती है, लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि रक्तदान करने के बाद उनके अंदर कमजोरी आ सकती है या किसी प्रकार से वो समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। क्या इसके पीछे वास्तविकता है? हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। हाँ, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हम रक्तदान करेंगे तो इससे हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। और चूँकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं काम काज करने वाले रहते हैं, तो उनके अंदर एक डर रहता है कि अभी हम रक्तदान कर देंगे तो कमजोरी आ जाएगी या और किसी तरह की हमें दिक्कत ना हो जाए। जबकि रियलिटी ये है कि 1 यूनिट रक्तदान करने से किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हर 3 महीने के बाद हर स्वस्थ व्यक्ति एक बार रक्तदान कर सकता है या किसी की आवश्यकता हो उसे दे सकता है। तो ये एक तरह से भ्रांति ही है, बल्कि रक्तदान करने से कई फ़ायदे ही होते हैं। क्या फ़ायदे हैं? प्रमुख रूप से हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी उन फ़ायदों से लाभान्वित हो सके, उन फ़ायदों के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है इससे और जागरूकता बढ़े, लोग आगे बढ़ें इसके लिए, इसके बारे में थोड़ा। इसका देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो एक स्वांतः सुखाय होता है, आपको ज़्यादातर लोग तो लेने वाले हैं, आप जिस दिन अपना देने वाले की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो आपको खुद एक अनुभूति होती है कि नहीं, हम किसी की जान बचा रहे हैं, हम किसी को कुछ दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो हार्मोनल चेंजेज होते हैं या शरीर में जो सारे चीज़ें होती हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा होती हैं, जो चेंजेज होते हैं, उन सब का शरीर पे बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये है कि हम जब रक्तदान करते हैं तो इससे आयरन लोड जो शरीर पे होता है वो कम हो जाता है। माना जाता है कि आयरन लोड ज़्यादा होने से लीवर से संबंधित परेशानियां या कई कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ यदि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके अंदर सकारात्मकता है, तो
हार्ट अटैक ऐसा पाया गया है कि हार्ट अटैक ऐसे लोगों में बहुत कम होता है। दूसरे लिपिड प्रोफाइल कम डिरेंज होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ज़्यादातर सब फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, नुकसान कोई नहीं है। और रक्त बनने की मतलब सतत प्रक्रिया चलती रहती है हमारे शरीर में। तो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के बीच में, जिन लोगों के मन में ये भय बना रहता है कि रक्तदान करने से उनको कमजोरी होती है और उनके ऊपर दुष्प्रभाव आते हैं, तो ये मात्र एक भ्रांति है। जैसे कि हमारे वहाँ डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि रक्तदान करने से आपको नुकसान नहीं बल्कि उससे कई फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर साहब के द्वारा उन फ़ायदों के बारे में भी बताया गया है। तो जो अभी तक ये भ्रांतियाँ बन रही थी कि लोग रक्तदान करने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या उम्र निर्धारित की गई है, क्या वजन निर्धारित किया गया है रक्तदान करने के लिए? इसके बारे में भी जानकारी दे दें। जो लोग भी रक्तदान करना चाहते हैं वो एक तो स्वस्थ होने चाहिए, दूसरे उनकी उम्र 18 से 65 वर्ष तक की होनी चाहिए, वज़न 45 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ चिकित्सक होते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, काउंसलर होते हैं, जो सारी जानकारी उससे एकत्रित करते हैं। वो स्वस्थ पाया जाता है तभी उससे ब्लड लिया जाता है, और ब्लड लेने के बाद भी उसमें अन्य कई जांचें होती हैं। यदि उस जांच में भी वो ब्लड सही पाया जाता है तभी किसी को दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम एक बात ये कहें तो जो रक्तदाता है उसकी रक्त की जांच भी हो जाती है, ये भी एक फ़ायदा है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। सही कहा आपने, पहली बार नहीं बताया कि रक्तदान करने से पहले एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो एक तरह से आपके शरीर का चेकअप हो जाता है। यदि आपको कोई परेशानी है, बीमारी है, हीमोग्लोबिन कम है या अन्य कोई संक्रामक बीमारी है, तो उन सब का चेकअप हमारे यहाँ किया जाता है। और यदि कोई भी कमी निकलती है तुरंत मौके पे मिलती है, बता दिया जाता है। और नहीं बाद में स्क्रीनिंग में भी यदि कोई दिक्कत आती है तो हम लोग सूचित कर देते हैं कि आपको ये परेशानी है। तो एक तरह से देखा जाए सही समय पे उसे जानकारी भी मिल जाती है और हेल्थ चेकअप भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक साल पहले कोरोना की एक विभीषिका आई जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया और उससे भारत भी खासा प्रभावित हुआ। उस दौर में कई ऐसे लोग थे जिनको अचानक से रक्त की आवश्यकता पड़ी, और चूँकि माहौल ऐसा था कि उस समय कोरोना की विभीषिका के कारण लोग निकल नहीं रहे थे। उस समय में जो रक्त की आपूर्ति थी वो किस प्रकार से पूरी की विभाग ने? चूँकि सरकार की लगातार ये प्रयास था कि किसी की जान रक्त आदि की कमी से न जाए। वो समय, वो दौर कैसा था, उसमें रक्त की पूर्ति कैसे की आपने? हाँ, जैसे हर जगह तरह तरह की परेशानियाँ आई, वैसे इस कोरोना काल में रक्त कोष में भी परेशानी आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऐसे समय में हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए ही पड़ा हुआ था, घर से बाहर निकल नहीं रहा है, कुछ ही लोग बाहर निकलते थे। तो ऐसे समय रक्तदानियों की संख्या में थोड़ी कमी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी इस जनपद के कई लोग हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं जो कि रक्तदान करते रहे कोरोना काल में भी। खासकर जैसे भारतीय किसान यूनियन है, बालाजी का बचपन है, और इसी तरह से अन्य कई संस्थाएं हैं जिन्होंने कि लगातार रक्तदान किया। ये ज़रूर है कि पहले से संख्या थोड़ी कम हो गई, लेकिन छोटे छोटे कैंप करा के और उसकी पूर्ति की गई, तो शॉर्टेज ज़्यादा नहीं हो पाई यहाँ पे ब्लड की, लोगों को मिलता रहा, क्योंकि डिमांड भी थोड़ी कम हो गई थी। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में क्या स्थिति है? बाराबंकी रक्त कोष चिकित्सालय जो है, यहाँ पर कितना रक्त की आमद हो जाती है और किस प्रकार से इसका वितरण का कार्य किया जाता है? किस प्रकार से ज़रूरतमंदों को लाभान्वित किया जाता है? क्या इसकी प्रक्रिया है? इसमें देखिए, रक्त आने का दो तरीका होता है। एक तो मान लिया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया जाए, उसमें लोग दें, या स्वतः लोग आकर के रक्तदान करें, और नहीं तो फिर जिसे ब्लड की आवश्यकता पड़ती है वो फिर एक रक्तदाता ले करके आता है, रक्त देता है और उसे रक्त दिया जाता है। तो कोशिश तो किया जाता है कि कैंप लगें जिसमें लोग स्वैच्छिक रक्तदान करें और जिसे आवश्यकता पड़े फिर उसे ब्लड दिया जाए, लेकिन अभी आपूर्ति पूरी हो नहीं पाती इस तरह से। इसीलिए जिसे ज़रूरत होती है उसे भी कोशिश किया जाता है कि वो रक्तदान मान लिया तुरंत कर दे। ठीक है, तुरंत नहीं कर सकता है तो बाद में भी बुला के रक्तदान करा देता है। इस तरह से काम चल रहा है, लेकिन प्रयास हम लोगों का यही है आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग आकर के स्वैच्छिक रक्तदान करें और जिसे आवश्यकता है वो आए और उसे ब्लड बिना दिए ही मिल जाए। बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा प्रयास है, इससे ज़रूरतमंदों को काफ़ी फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, एक
सवाल और है कि जो लोग परमानेंट ब्लड डोनेटर होते हैं, जो लगातार रक्तदान करते हैं, क्या उनको भी सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाती है? क्या उनको कोई कार्ड दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो उनको पहले इसका फ़ायदा मिल सके, चूँकि वो ऑलरेडी डोनर हैं, वो देनदाता हैं? क्या ऐसे भी कोई कार्यवाही प्रचलन में है? यहाँ पर है जो लोग भी स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं उन्हें प्रभारी अधिकारी रक्त कोष, सीएमएस और डीएम की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ऐसे लोग कभी आवश्यकता पड़ने पर यदि रक्त के लिए आते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। कुल मिलाकर जो भ्रांतियां थी वो लगभग दूर हो गई होंगी आप सभी की, और आपने देखा कि रक्तदान करने से कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप थे डॉक्टर सुनील शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को, समाज सेवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्तदान के बारे में? अपना आप संदेश बताएं। मिश्रा जी, इसका संदेश यही है कि चूँकि ये ऐसी आवश्यकता हमारी है जो कि हमें ही पूर्त करना है। बाकी चीज़ों में हम सरकार को दोष दे सकते हैं, दूसरे किसी को दोष दे सकते हैं, लेकिन यदि किसी जनपद में रक्त की कमी है तो इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि अपने जनपद में रक्त की कमी ना होने पाए, ताकि किसी को भी आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे रक्त मिल जाए। रक्त के लिए हमें किसी अन्य दूसरे जनपद पे निर्भर ना रहना पड़े, और इसमें युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए कि यंग होते हैं और उनके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है। नुकसान तो किसी को नहीं करता है ये रक्तदान, लेकिन फिर भी यदि युवा लोग आगे आते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उनके अंदर कोई बीमारी नहीं रहती है, क्योंकि हर बीमारी की जांच तो तुरंत नहीं हो सकती है। तो युवा हमारी प्राथमिकता पे हैं और कोशिश हम लोग करते हैं कॉलेज में जा कर के या कई संस्थाओं में जा कर के रक्त कोष से संबंधित जो भी जानकारी है दी जाती है और बताया जाता है कि देने से कोई नुकसान नहीं है। तो इससे कुछ लोग आगे आते हैं और बाकी कुछ लोग आवश्यकता पड़ने पर ले जाते हैं, तब उनकी गलतफहमी दूर होती है कि नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आगे चल के फिर वो रक्तदान करते हैं। आप थे डॉक्टर सुनील शुक्ला जी, जो बाराबंकी जिला चिकित्सालय में रक्त कोष प्रभारी हैं। हमने इनसे बातचीत की और आपने हमें जानकारी दी कि रक्तदान करने से आपको लाभ ही मिलता है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होते हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा अपील की गई है और ख़ासकर युवा वर्ग से डॉक्टर साहब के द्वारा और सरकार के द्वारा और तमाम समाजसेवी संगठनों के द्वारा लगातार यह अपील की जाती है कि यदि हमारे देश के युवा आगे आएँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, यदि युवा वर्ग आगे आता है तो निश्चित ही उस वर्ग में उस कार्य को सफलता अवश्य मिलती है। तो हाँ, द इंडियन ओपिनियन भी आप सभी से भी अपील करता है कि रक्तदान के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी स्वस्थ मनुष्य है वो किसी भी समय किसी भी जिला चिकित्सालय अस्पताल रक्त कोष में जाकर अपना स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।